हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैंने आपके सामने एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ रिगार्डिंग निफ्टी। एक इंडिकेटर मैंने बनाया है बेस्ड ऑन द क्लोजिंग्स ऑफ वीकली वीकली 3 डे का क्लोज और 5 डे का क्लोज आप कह सकते हो। 5 डे का क्लोज, वीकली क्लोज और फिर उसके बाद मंथली क्लोज के बेसिस पे। ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स को दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये 5 डेज बैक का क्लोजिंग है। 5 डेज बैक, 1 वीक बैक का क्लोज है, 1 मंथ बैक का क्लोज है। ठीक है। और इन बेसिस पे जो है, क्लोजिंग के बेसिस पे कहाँ पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, उससे रिलेटेड ये इंडिकेटर है। ठीक है। तो आप देखोगे डेली बेसिस पे यहाँ पे एक क्लोजिंग बन रहा है, और डेली बेसिस के लेवल पे 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक क्लोजिंग बन रहा है। तो ये यहाँ पे हो रहा है, तो इसका एवरेज को जो है वीकली बेसिस का क्लोजिंग, ये ब्लू कलर जो है वो वीकली, ब्लू कलर जो है वीकली बेसिस पे है। ब्लू कलर वीकली बेसिस पे है। और जो वाइट कलर से दिख रहा है, ये वाला जो वाइट कलर से दिख रहा है, ये डेली क्लोजिंग के बेसिस पे है। ठीक है। और जो रेड कलर से जो दिख रहा है, वो मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे है। तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो ट्रेंड और स्विंग। ये ट्रेंड और स्विंग को आइडेंटिफाई करके फिर हमें ट्रेड करना है। अब हम जैसे ट्रेड अगर हम करते हैं, तो अभी क्या चल रहा है हमारा, जैसे यहाँ पे इस लेवल पे अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है। तो ज्ञान ने कहा है कि सिंपली एक किसी स्विंग को आप पकड़ लो, और स्विंग को पकड़ करके आप ये देखो कि अगला स्विंग कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। लो और हाई को लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लो हाई पकड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आप एक अच्छे स्विंग को आइडेंटिफिकेशन करना नहीं सीख पाओगे। तो लेट से मैं इसको लेता हूँ और इस एरिया को लेता हूँ। ठीक है। इस एरिया को लेता हूँ, तो मैंने इसको लिया और इस दो स्विंग पॉइंट को लिया मैंने। तो मेरा ट्रेड कहाँ पे आता है, मेरा ट्रेड बन रहा है इस जगह पे। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, वीकली लेवल है। वीकली के लेवल के नीचे ये वाला जो कैंडल है, क्लोज दिया है। अब मेरे इस कैंडल का जो हाई एरिया है, वो मेरा स्टॉप लॉस है। और मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। क्या लूंगा यहाँ पे, मैं शॉर्टकट लूंगा। क्योंकि कौन से किस ट्रेड कब लूंगा मैं, जब इस वाले कैंडल का क्लोज के नीचे कोई ट्रेड, जो कोई एक कैंडल जो है क्लोजिंग देता हो। अब ये वाला कैंडल का जो क्लोज है, यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे जो है हमें शॉर्ट का ट्रेड मिला है। ठीक, हमें इसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड मिला है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। क्लोजिंग कहाँ करना है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट मेरे को आ रहा है, आप इसके ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस रखो। और यहाँ पे जो है कहीं पर भी आपको जब दिखे, तो एक मूविंग एवरेज भी लेके चलो कि 10 का मूविंग एवरेज या 20 का मूविंग एवरेज, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट आ चुका है, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप कर लो। इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा स्विंग की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस वीकली लेवल के ऊपर ये वाला जो है ना कैंडल क्लोज दिया है, साथ में स्विंग के ऊपर भी क्लोजिंग है। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हम क्या कैसे देखेंगे, स्विंग के ऊपर गया है कि नहीं, और वीकली के ऊपर क्लोज हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीकली के ऊपर तो क्लोज हुआ था। ठीक है। लेकिन स्विंग को कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर पाया है। इस वाले स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो हम ट्रेड लेंगे। इस वाले स्विंग को इस वाले कैंडल ने क्लोज दे दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, तो इस वाले के केस में क्या हो रहा था कि इस वाले स्विंग को इसने तोड़ा है। ये जो स्विंग है, ये एक स्विंग पॉइंट है। इस स्विंग पॉइंट को ना इस वाले कैंडल ने तोड़ा है, इसलिए हमारा शॉर्ट का ट्रेड बनता है। ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट वे में ट्रेड करता हूँ, ये एक वे है ट्रेड करने का। जब मैं टाइम एनालिसिस करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटे लेवल पे और भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ। एक छोटे लेवल पे जब ब्रेक करूंगा, तो मुझे अभी भी यहाँ पे शॉर्ट का ही ट्रेड दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे देखूंगा, तो टाइम टाइम का टाइम के लेवल पे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, ये मेरा टाइम है। ये टाइम को डिवाइड कर रहा है, टाइम को डिवाइड करके यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, टाइम का ब्रेकडाउन हुआ, तो मेरे लिए यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ही है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, इस जगह पे मैं देखूंगा, तो मेरे लिए टाइम का ब्रेकआउट हुआ है, टाइम पे ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं इसको प्राइस का ब्रेकआउट बाद में बोलूंगा। मुझे दिखेगा कि ये टाइम और ये टाइम के लेवल पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ पे टाइम, इस टाइम को लेकर के और इस टाइम को लेकर के जब मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उस ट्रेंड लाइन
के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है तो मेरे लिए एक लॉन्ग का सिग्नल है। तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करूंगा? जहाँ पे मंथली लेवल या वीकली लेवल होगा उस जगह पे हम बुकिंग कर लेंगे प्रॉफिट को। ठीक है। और ठीक है, अब कैन स्विंग हाई लो तो आपको पता ही होगा, वो भी आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, रिमूव, यहाँ से ड्राइंग सारा रिमूव ड्रॉ कर दो और सिंपली ये देखो कि सबसे ज्यादा स्विंग हाई कहाँ पे है। तो स्विंग हाई सबसे बड़ा हमारा स्विंग हाई जो है सबसे ऊपर था, ये वाला एरिया था। तो यहाँ से एक गैन स्क्वायर ले लो, गैन स्क्वायर रूट ले लो। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपका जो यहाँ पे से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बन रहा है 16 जन 2024 में, 16 जन 2024 को 22,130 के करीब बन रहा है ना, 22,130। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, 148 आता है। 148 आता है तो आपको 148 बार्स एटलीस्ट ट्रेड करने पड़ेंगे। ठीक है, 148, 148 बार्स, 146, 47, 48, 49 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है एक हम ये बनाएंगे। ठीक है, तुम हमें इससे भी एक अच्छा खासा स्विंग एरिया, स्विंग पॉइंट्स मिलता है। ठीक है, देखिए मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन के 50% एरिया, 25% एरिया, वो भी एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अब इस एरिया पे जब है वहां से लेकर के यहाँ तक एक 148 एरिया, यहाँ पे ही मेरा जो है ट्रेंड चेंज होगा। ये ऐसा मेरे गैन कैलकुलेशन मेरा कहता है। इसका मतलब मेरे स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा इस वाले लाइन के नीचे, इस वाले लाइन के नीचे कहीं पर भी अगर क्लोजिंग होता है ना, प्रॉपर 15 मिनट के लेवल पे क्लोजिंग होता है, तो क्योंकि 5 मिनट का ट्रेड कर रहा हूँ तो 15 मिनट का मैं एटलीस्ट ये लूंगा क्लोजिंग का, जहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। ठीक है, तो या फिर कोई एक स्विंग मैं पकड़ लूंगा। तो अगर इस वाले को है तो मैं इस वाले स्विंग को लेकर के स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है, तो लॉन्ग का ट्रेड आप देखोगे यहाँ पे सक्सेस हो गया। यहाँ पे आपने बाय किया 21,470 और 21,680 पे आपने बुक किया प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस अगेन ये वाला स्विंग का एरिया होगा या फिर इस वाले मंथली से ऊपर का एरिया होगा जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लोगे। तो आपका स्टॉप लॉस 21,677 के स्टॉप, अपने स्टॉप शॉर्ट का ट्रेड मारा, शॉर्ट का ट्रेड आपका कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ तक गया, एक अच्छा खासा आपको शॉर्ट का ट्रेड मिल गया। अब यहाँ पे जो है आपको लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये वाला स्विंग का एरिया होगा। ठीक, या तो ये वाला स्विंग का होगा या फिर उसके नीचे का मंथली एरिया हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये मंथली एरिया हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग का ट्रेड लोगे तो हिट हो चुका है। तो मुझे जहां तक लगता है अगर ये हिट हो चुका है और इस मंथली के क्लोज के नीचे ही अगर रह जाता है तो हम फिर इन्वर्जन देखेंगे इसमें। हम यहाँ पे इन्वर्जन देखेंगे, इसके ऊपर जो है मंथली क्लोज नहीं होना है, इसके ऊपर जो है मंथली क्लोज नहीं होना है। नेक्स्ट जो मंथली क्लोज होगा उस इस वाले मंथ के नीचे क्लोज होगा। ठीक है, तो ये एक मंथली क्लोज है और ये भी एक मंथली क्लोज है, ये भी मंथली क्लोज है, ये वीकली क्लोजिंग्स है, ये वीकली है, वीकली लेवल्स हमारे हैं। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है मार्केट में मैंने इसमें एक और एड ऑन मैंने किया है गैन स्क्वायर रूट के साथ, टाइम वी वेब का। टाइम वी वेब का मैं यूज़ इसमें करता हूँ। तो टाइम वी वेब की यूज़ के कारण से मुझे 5 मिनट के चार्ट पे अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को जो है वीकली के ऊपर क्लोजिंग दिया, साथ में वी वेब के ऊपर भी क्लोज है। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले लूंगा। कहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा? टारगेट मेरा रहेगा, सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे डेली का कोई हमारा है नहीं, तो डेली का यहाँ पे है, 3 डे पे यहाँ पे है, तो वीकली का पहले उसके बाद आता है। ठीक है, तो वहां तक तो पहुंचेगा नहीं, तो वीकली के आसपास ही जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखने लगा कि वीकनेस है या फिर डबल टॉप का पैटर्न बनना, तो वहां पे हम क्लोज कर देंगे।
ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, ऐसे करके हम चलेंगे। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसमें, ये वाला वीकली वीवैप है, ये वीकली वीवैप है, ये डेली वीवैप है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक मंथली वीवैप भी बना हुआ है, ये मंथली वीवैप है। ठीक है, तो मंथली वीवैप वीवैप भी इम्पोर्टेंट है ऐड करना। आप जब वीवैप ऐड करते हो तो आपको पता रहता है कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो वो डायरेक्शन सही है या गलत है। ठीक है, और एटलीस्ट आपको डायरेक्शनल ट्रेड का पता चलता है। डायरेक्शनल ट्रेड जब तक नहीं पता चलेगा आप सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे। होप आपको ये वीडियो किया हो और आपको इसमें कुछ लर्निंग्स ही मिले होंगे। ठीक है, और आपको अगर पर्सनल लेवल पे ट्रेनिंग चाहिए होगा या फिर सीखने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सीजन ट्रेडर हूँ, मैं डेली ट्रेड नहीं करता, मैं समटाइम ट्रेड करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेड करने के लिए मैंने अपना एक टाइमिंग सेट कर रखा हुआ है कि 1-1.5 घंटा ही ट्रेड करता हूँ। 1-1.5 घंटे से ऊपर मैं ट्रेड करता ही नहीं। 1-1.5 घंटा ट्रेड करके अपना क्लोज करके निकल गया। अब मार्केट चाहे 500 पॉइंट जाए नीचे या 400 पॉइंट ऊपर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट अपना ले लिया, लेकर के निकल गया मार्केट से। और मोस्टली मेरा ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में ही होता है। स्टॉक्स में भी मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। अपॉर्चुनिटी मुझे दिखने पर मैं जरूर ट्रेड करता हूँ उसमें। अगर आपको अपने अकाउंट में ट्रेड कराना हो और प्रॉफिट जनरेट करना हो, मैं मंथली 5% का ट्रेड जनरेट कर सकता हूँ प्रॉफिट का। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।